मनुष्य यदि जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात पूर्णत्व को प्राप्त है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन के भांति परख ले। मन की शक्तियां सचमुच बड़ी ही आश्चर्य। विवेकानंद जी ने इसमें इन शक्तियों की बड़े विवेचना की है तथा उन्हें प्राप्त करने के साधन भी बताए। एक सिद्ध महात्मा थे, उन्हें उन साधनाओं का पूर्ण ज्ञान था। साधक चरम उद्देश्य अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। ये साधनाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनकी अलग अलग हो सकती हैं, और इस पुस्तक में स्वामी जी ने को व्यवहार में लाने के लिए वे उपदेश तथा सुझाव दे दिए लिए वास्तव में बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से भी सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा, और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय का प्रारंभ करना चाहता हूं। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझसे बताया गया कि वह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले ही से बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने प्रश्न निश्चित कर लिए थे और भूल बचाने के लिए कागज पर लिखकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिए थे। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया, वरन उनके उत्तर भी दे दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथनानुसार मैंने उस कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए न कहे। मेरे सब साथियों के साथ भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को, यह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया। पर उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब में से निकाल कर देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वह कागज के उस टुकड़े को संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का त्यों वहां लिखा हुआ है। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि यह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा, और यह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिनकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उन्होंने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैद्यक की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वह वाक्य भी उनकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर जर्मन भाषा का लिखा हुआ मिला। यह सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार धोखा दे दिया हो, कुछ दिन पश्चात फिर कुछ दूसरे साथियों को लेकर फिर मैं उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वह अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप में सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप में मंगा दिया करते थे। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन उबर हो आया। भारतवर्ष में साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई पवित्रात्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतः ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार लिया और उनसे अपना चमत्कार दिखलाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वे आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास के सत्र वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें उड़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 50 आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थी, मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए। जब उन्होंने कहा तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम लिख लिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थी, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगियां आदि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए गए। थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही है। उन निकली हुई वस्तुओं को यदि तौला जाता तो मेरा अंदाज था कि वे तौल में उस ब्राह्मण महोदय के शरीर के तौल से
दूनी बारी तो अवश्य ही होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी। परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी थी। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सब कर दिखाना असंभव ही मालूम पड़ा। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहां से लाई जा सकती है। इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी है और आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों में आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह ठीक है कि इन सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी घनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत चढ़ी प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने इस प्रकार हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। अनुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि वे कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारणत्व भले ही हो, पर वे सब स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे ही ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार की और भौतिक दृश्य है। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति क्रमपूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त भी की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वे आजयोग कहते हैं। सहस्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं वह यह है कि यह सब असाधारण शक्तियां मनुष्य मन में विद्यमान है। यह मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और वह जहां कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कभी विचार संचरण का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ, संयोगवश नहीं वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वह व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा वह उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त भी कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वथा भिन्न होता तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वह आकाश स्थित लहरों में घुल मिल जाता है और वे लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। फिर वहां पहुंचकर वे तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती हैं। यहां पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वे फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह क्रिया चक्रवत है, पर मानसिक विचार संचरण वाली विधि में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें वह बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे 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 एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है। मन विश्वव्यापी है। आपका मन, मेरा मन और दूसरों के छोटे छोटे मन सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग हैं। उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरों के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है।
हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है, उसे छोड़ बाकी बची वो संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में ही लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है, वह विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वह सर्वथा असफल रहता है। और वही एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा जाता है। आप में से बहुतों ने यह देखा है। अतएव यह स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल 1/3 अंश का काम देते हैं, बाकी 2/3 तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम देता है। व्यक्तित्व में ही वह आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। हम लोगों के घरों में भी मुखिया होते हैं, कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं होते, पर सभी मुखिया कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारी असफलता के कारण है। असफलता में कोई अपना दोष या अपनी कमजोरी स्वीकार करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी असफलता का कारण बताता है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तो अपनी व्यवस्था में सफल होता है और कोई नहीं, तब आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण है मनुष्य विशेष, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आए हों तो उन्हें स्वयं अपने से ही मनुष्य समाज के बड़े बड़े नेताओं को भी लें तो हमें सदा यही ज्ञात होगा कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही था। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों और विचारकों को लें और देखें कि उन्होंने भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों को देखें जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तक को सामने रखकर उसका मूल आंके तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम है। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो वे लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होते, पर हम यह भी जानते हैं कि वे अपने युग में महान थे। किस चीज ने उन्हें इतना महान बनाया था? उन्हें महान बनाने का श्रेय ना, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि दूसरों पर प्रभाव जमाने में मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 और उसकी बुद्धि तथा भाषा केवल 1/3 काम करते हैं। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा कि कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव महावी है। हमारी सब प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। वह यदि भीतर शिक्षा का व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है या कहें कि जो दूसरों पर जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वह तैयार होता है तो जो तैयार होता है तो जो चाहता है कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहां पहुंचता है वहीं कार्य होने लगता है। हम जानते हैं कि यद्यपि वास्तविकता यही है, पर कोई भी भौतिक विधि नियम इसकी व्याख्या अथवा मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हम इसे कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन किस मात्रा में मिलकर ऐसा परिणाम उपस्थित कर सकते हैं? कितने परमाणु और किस दशा में एकत्रित होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं? कितने जीवकोश, सेल्स इस रहस्यमय व्यक्तित्व को समझाने में समर्थ हो सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह सत्य है। यही नहीं, वही सच्चा मनुष्य है। वही चलता फिरता है और काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वालों को चलाता है और काल का वलिद भी हो जाता है। उसकी प्रतिभा, उसके ग्रंथ और स्वरूप रह जाते हैं। इन धर्मोपदेशों और बड़े बड़े उसके कार्य ही उसके चिन्ह सबके विषय में गंभीरता से सोचे। दार्शनिकों की तुलना करें। दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंतर प्रभाव जमाया हो। इसके विपरीत धर्मोपदेशकों ने अपने सामने अपने जीवन काल में ही कितने ही देशों को झुका दिया।
यह अंतर केवल उसी व्यक्तित्व का है। उस दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और उस धर्मोपदेशक का व्यक्तित्व महान है। पहले में हम बुद्धि के दर्शन करते हैं और दूसरे में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में यह केवल रासायनिक क्रिया है, जहां बहुत से रासायनिक पदार्थ एक जगह रख दिए जाते हैं और जो नियमानुसार धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर विशेष परिस्थिति में जल उठते हैं, प्रकाश पैदा कर देते हैं और कभी कभी असफल भी रह जाते हैं। पर दूसरे में एक प्रकार की ऐसी ज्योति पैदा हो जाती है जिसका प्रकाश शीघ्र फैलकर औरों को प्रकाशित कर देता है। योग का विज्ञान इस बात का दावा करता है कि उसने उन व्यावहारिक विधियों का पता लगा लिया है जिनसे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन कर अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना सकता है। व्यक्तित्व की यह शक्ति संपन्नता सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है, यह सब पर लागू होता है। गृहस्थ, निर्धन, धनिक, व्यापारी तथा अध्यात्मवादी सभी के लिए व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाना बहुत बड़ी चीज है। भौतिक विधि नियमों के पीछे कुछ ऐसे भी विधि नियम अच्छी तरह जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भौतिक जगत, मानसिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत ऐसी कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वरन सब एक है। इन सब की स्थिति गावदुमाकार है। स्थूल उससे सूक्ष्मतर हमारे सामने की संपूर्ण सृष्टि स्थूल, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होकर ईश्वर की संज्ञा रूप है। यही स्थूल प्राप्त कर लेता है। हम ये भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म हृदय सन्निहित है, न कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती हैं और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उन बारीक बारीक स्नायुओं में है जो मांस पेशियों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाती हैं। इनमें से यदि कोई स्नायु अथवा ज्ञान तंतु कट जाए और उसका संबंध मांसपेशियों से छूट जाए तो वे मांसपेशियां कार्य करने में सर्वथा अयोग्य बन जाती है। इस सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु से लाते हैं, और वह किसी और सूक्ष्मतर से, जिसे इम विचार कह सकते हैं, तथा वह भी अपने से सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। यह जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को ही देख पाते हैं और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे की वस्तु रहते हैं, जब स्थूल में देख पाते। इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म है। परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उन सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे जो स्थूल में उत्पन्न होने वाली क्रिया के वास्तविक कारण हैं, तो स्थूल की यह क्रिया हमारी इच्छानुगामिनी बन सकती है। झील के पानी की निचली सतह से जो बुलबुला सूक्ष्म रूप में ऊपर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वह पानी की ऊपरी सतह पर आकर अपना स्थूल आकार नहीं ग्रहण कर लेता। ठीक उसी तरह हम विचारों को भी उनकी सूक्ष्मता के कारण उस समय तक नहीं देख पाते जब तक कि वे बहुत विकसित नहीं हो जाते अथवा कार्य का रूप नहीं धारण कर लेते। हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुशासन में नहीं रहते, परंतु ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं यदि हम सूक्ष्म को अपनी पकड़ में ले लें। यदि हम विचारों के मूल रूप को अपनी शक्ति की सीमा में पकड़ लाएं, तभी यह संभव है कि हम संपूर्ण को अपने अनुशासन की परिधि में खींच सकेंगे। अब यदि ऐसा कोई ढंग हो जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियों सूक्ष्म परीक्षा कर सके, शोध कर सके अथवा समझ सके और अंत में उन्हें ठीक ठीक पकड़ सकेंगे, तभी यह संभव है कि हम अपने को अपनी इच्छानुसार चला सके। वह मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरों के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता और नीतिमत्ता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य रहते चले आए हैं। नीतिमान तथा पवित्र आत्मा ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंध हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से डले को ठीक ठीक पहचानता है, वही सृष्टि की संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठीक समझता है और उस पर अधिकार रखता है, वह विश्व के सभी मनों के वास्तविक रूप को समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, कर लें, तो बहुत सी चिंताओं से पिंड छूट सकता है और बहुत सी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। यह तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है।
अब मैं आपसे एक सिद्धांत की बात कहूंगा जिसके विषय में तर्क नहीं करूंगा, वरन आपके समक्ष सीधे सादे ढंग से उसके परिणाम को रख दूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरता है जिनसे होकर संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ी है। अंतर केवल इतना ही है कि इस क्रिया में मानव जाति में सहस्रों वर्ष लगाए हैं और बालक कुछ ही वर्षों में सब स्थितियों को पार कर लेता है। बालक पहले प्राचीन जंगली मानव की दशा जैसे जैसे में रहता है और सुंदर सी तितली को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। बालक पहले ठीक उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसके असंस्कृत पूर्व पुरुष प्राचीन काल में रहते थे। वह बढ़ता है, उसे भिन्न भिन्न स्थितियों को पार करता है। इतना ही रहता है कि वह शीघ्रता करता है। हुआ ही अंतर। केवल अब आप सारी मानव जाति को अथवा पशु मानव तथा छोटे छोटे सभी जीवों को एक साथ ले लें तो आपको ज्ञात होगा कि सबका एक ही उद्देश्य है जिसकी ओर सभी दौड़ते चले जा रहे हैं। इसे हम पूर्णता कहें तो ठीक होगा। कुछ व्यक्ति स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं जो मानव के पूर्ण विकास के पूर्व निदर्शक होते हैं। बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर पहुंचने के बजाय वे अपने जीवन के चंद वर्षों में ही मानो उस तक दौड़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं, पर यह तभी संभव है जब हम अपने प्रति सच्चे हों। संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित कुछ व्यक्ति यदि एक द्वीप पर रख दिए जाएं और उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह का आवश्यक प्रबंध कर दिया जाए तो वे धीरे धीरे बढ़कर संस्कृति के उच्च उच्च स्तरों पर पहुंचते रहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि इस विकास की क्रिया में शीघ्रता भी की जा सकती है यदि उन्हें अतिरिक्त सहायक वस्तुएं प्रदान की जाए। हम वृक्ष की बाढ़ में भी सहायता करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? यदि इन वृक्षों को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता तो भी वे विकसित हुए होते, पर हाँ, समय अवश्य अधिक लगता। हमारी सहायता से वे कम समय में ही अपनी बाढ़ की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। इन लोग स्वयं भी निरंतर ऐसा ही करते जा रहे हैं और कृत्रिम उपायों द्वारा वस्तुओं के बढ़ाव या विकास में शीघ्रता कर रहे हैं। यदि ये ठीक है तो हम मानव के विकास में क्यों शीघ्रता नहीं कर सकते? मानव मात्र को एक साथ एक स्तर पर लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उपदेशक क्यों भेजे जाते हैं? इसीलिए कि उनकी सहायता से हम संपूर्ण मानव जाति के विकास में शीघ्रता कर सके। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम व्यष्टि के विकास में शीघ्रता नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उत्तर यही होगा। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह कह सकें कि अमुक मनुष्य इतना ही कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके विकास की क्रिया में शीघ्रता कर सकती है। फिर पूर्ण तक पहुंचने की क्रिया की गति के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? अतएव इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही ना कि अपनी जाति या वर्ग के ढंग का पूर्ण मनुष्य जो लाखों वर्षों में विकसित होते होते बनता, आज ही बन सकता है। बड़े बड़े योगी यही कहते हैं कि बड़े बड़े अवतार या ईश्वर दूत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो अपने इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व इतिहास के सब युगों में और सब समय हमारे सामने आते रहे हैं। थोड़े ही दिन की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के विकास को अपने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया था। विकास की यह क्षेत्र गति भी नियमों से बंधी हुई है। यदि हम इन महाफर्णत्रय और इनके रहस्यों को समझ लें तथा इनका प्रयोग भी अपने आवश्यकताओं के लिए करें तो इसका परिणाम हमारा विकास होगा। हम अपने विकास अथवा प्रगति में शीघ्रता कर इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण उच्च अंश है और मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य यह पूर्णता ही है। धन या अन्य किसी द्रव्य से दूसरों की सहायता करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन को निर्विघ्न ले चलने के लिए शिक्षा देना तो केवल ऊपरी वस्तु है। इस विज्ञान का उपयोग मनुष्य को पूर्ण बनाने की क्रिया में विशेष सहयोग देने का है, न कि इस बात में कि उसे छोड़ दिया जाए और वह अपने विकास की इस अंतिम मंजिल तक पहुंचने में युग बिता दे और उसकी अवस्था ठीक वैसी ही बन जाए जैसी भौतिक शक्तियों के हाथ में पड़े हुए साधारण खिलौने की होती है अथवा लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े की होती है जो महासागर में लहरों के बीच इधर से उधर उद्देश्यहीन। यह विज्ञान आपको शक्ति संपन्न देखना चाहता है ताकि अपने विकास की क्रिया को पूर्ण करने का कार्य आप प्रकृति पर न छोड़कर अपने हाथ में ले लें
और उसे इसी जीवन में प्राप्त कर ले। यह एक महान और महत्वपूर्ण विचार है। ज्ञान, शक्ति और आनंद की दृष्टि से मानव उन्नति करता जा रहा है। मानव जाति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य। पर क्या यह व्यष्टि की दृष्टि से भी सत्य है? कुछ सीखते थे ना, छिपछुआ तक तो सत्य है, पर फिर प्रश्न उठता है कि इसकी निश्चित सीमा कहां पर है। मैं तो अपनी इन आंखों से केवल कुछ गज की ही दूरी की चीजें देख पाता हूं। आदमी है जो आंखें मूंद कर दूसरे कमरे में रखे पर एक ऐसा भी हुए पदार्थों को भी देख सकता है। तुम कहो कि इस बात पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता, तो शायद 3 सप्ताह में ही वह व्यक्ति तुम्हें भी ऐसा बना दे कि तुम भी वैसा ही करने लगो। यह विद्या तो किसी को भी सिखलाई जा सकती है। कुछ व्यक्ति तो 5 मिनट में ही ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वे दूसरे के मन की बातें जान जाए। यह क्रिया तो प्रदर्शित भी की जा सकती है। यदि यह सब सच है तो व्यष्टि के ज्ञान अथवा विकास की सीमा कहां निश्चित की जाए? यदि कोई व्यक्ति इस कमरे के कोने में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान सकता है, तो क्यों नहीं वह दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात जान सकता है? यही नहीं, कहीं दूर किसी भी जगह बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात भी वह क्यों नहीं जान सकता? इसका उत्तर हम नकारात्मक रूप में नहीं दे सकते। हम में है कि हम कह दें कि यह संभव नहीं है। इतना साहस भी नहीं। हम तो केवल इतना कोई ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे संपन्न होता है। भौतिक विज्ञान के जानने वाले वैज्ञानिकों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वे कह दे कि यह सब संभव नहीं है। वे तो यही कह सकते हैं कि वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। विज्ञान जगत की घटनाओं पर विचार करता है, उन्हें एकत्रित करता है, कुछ साधारण नियम बनाता है और फिर अंतिम सिद्धांत को निकालकर सत्य को सामने रखता है। परंतु यदि हम घटित होने वाली घटना को ही न माने तो मला विज्ञान कार्य ही कैसे कर सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। भारतीय प्रकृति की यही विशेषता है कि यदि वह किसी बात की ओर आकर्षित होती है तो उसमें तल्लीन हो जाती है, खो जाती है और दूसरी बातों को भूल जाती है या उनकी मार से उपेक्षावृत्ति ग्रहण कर लेती है। आप जानते हैं कि कितने प्रकार के विज्ञान ने भारत में जन्म लिया है। बीज गणित भी वहीं प्रारंभ हुआ और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता भी भारतीयों को न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही मिल चुका था। आप भारतीयों के प्रकृति की इस विशेषता को जानते हैं। भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग आया था जब भारतीय ऋषियों ने मनुष्य और उसके मन के अध्ययन में अपने को खो दिया था। यह विद्या उनके लिए आकर्षक भी इसीलिए थी कि मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस मार्ग से चलकर बहुत आसानी से कर सकता था। मनुष्य का मन सब कुछ कर सकता है। इस विचार से भारतीय मस्तिष्क इतना प्रभावित हुआ कि मन की शक्तियों का अध्ययन उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस अध्ययन को उसने अपना लक्ष्य बना लिया। जादू, मंत्र, तंत्र तथा अन्यान्य सिद्धियां उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। यह भी इतनी सरलता से सिखलाया जाता था जितना कि उसके पूर्व मौतिक शास्त्र। इस प्रकार के विश्वास ने भारतीयों के मन पर इतना प्रभाव डाला कि उनके मन से भौतिक विज्ञानों के अध्ययन की इच्छा मरसी गई। केवल यही वस्तु उनकी दृष्टि के सामने रह गई। योगियों के भिन्न भिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश का अध्ययन और प्रयोग प्रारंभ किया और देखने लगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की रोशनी शरीर पर किस प्रकार परिवर्तन लाती है। उन्होंने कुछ विशेष रंग के वस्त्र पहन लिए, उसी रंगीन वातावरण में रहने लगे और वैसा ही रंगीन भोजन भी करने लगे। सभी प्रकार के प्रयोग इसी प्रकार प्रारंभ हुए। कुछ ने ध्वनि पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। कान बंद कर और फिर खोलकर उन्होंने अनुभव किया कि इसकी क्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ लोगों ने प्राण शक्ति पर प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग होने लगे। इन सब के पीछे मुख्य विचार यही था कि मूल स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, सूक्ष्म को कैसे जाना जाए और उस पर कैसे पहुंचा जाए, सूक्ष्म को कैसे जाना जाए और उस पर कैसे प्रभाव स्थापित किया जाए। कुछ साधकों ने तो इस दिशा में काफी चमत्कार दिखाया। कुछ लोग तो हवा में तैरने या इसके बीच से होकर आकाश में इधर से उधर जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने एक पाश्चात्य विद्वान से सुनी थी। उन्हें भी लंका के गवर्नर ने बताया था, जिन्होंने स्वयं इस चमत्कारपूर्ण क्रिया को देखा था। एक लड़की सामने लाई गई और उसे पतली पतली लकड़ियां आड़ी तिरछी कर बनाई गई। एक तिपाई कर पैर के ऊपर पैर रखकर जब वह ठीक ठीक बैठ गई
तो जादूगर ने एक के बाद एक करके उस सिपाही की लकड़ियों का निकालना प्रारंभ किया, और जब सारी लकड़ियां निकाल ली गई तो देखा गया कि लड़की हवा में तैर रही है। गवर्नर महोदय ने सोचा कि इसमें कुछ चालाकी है, और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बड़े जोरों से लड़की के नीचे की स्वाली जगह में चला दी, पर वह स्थान सचमुच ही खाली था और लड़की हवा में ही बैठी हुई थी। अब आप सोचें कि यह क्या था। भारतीय के लिए यह वास्तविक है, सत्य है। अपने शत्रुओं से युद्ध करते समय आप जानते हैं एक हिंदू प्रायः क्या सोचेगा। वह कहेगा कि क्या है, हमारा एक योगी कहीं से आ जाएगा और शत्रुओं की सारी सेना को मार भगाएगा। हिंदू जाति का यह चरम विश्वास है। हाथ या तलवार में क्या शक्ति है? शक्ति तो केवल आत्मा में है। यदि यह सत्य है तो विद्वानों के लिए काफी आकर्षण है कि वे इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न करें, परंतु जैसा कि किसी भी विज्ञान के लिए किसी विशेष तथ्य की उपलब्धि अत्यंत कठिन होती, वैसे हो इस विज्ञान के विषय में भी कठिनाइयां हैं। दूसरे विज्ञानों से भी अधिक कठिनाइयां हैं प्राप्त की जा सकती है। अपनी भाग्य या स्थिति को बनाने में कितना समय लगाता है। आप सोचें कि इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के विज्ञान को समझने में कितने वर्ष लगाने होते हैं। फिर आप खगोल की इस दिशा में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह संपूर्ण जीवन लगा देना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकांश विज्ञानों का विषय जड़ वस्तुएं ही हैं, जो एक स्थान पर जिस दशा में रखी जाए वहीं पड़ी रहती हैं। आप इधर से उधर में कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वह हवा में नहीं उड़ती, परंतु यह विज्ञान मन से संबंधित है जो सर्वदा होता रहता है। जब आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे, संभव है वह उस समय कहीं दूसरी जगह चला जाए और आपकी पकड़ ना आ सके। एक क्षण मन एक स्थिति में है, इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना है, उसे समझना है, पकड़ में लाना है और उस पर अधिकार स्थापित करना है। पर यह हंसी खेल नहीं है। यहां मंच पर खड़ा खड़ा मैं आपसे बातें करूं और आप घर जाकर उसका कोई लाभ न पाएं और न मुझे ही कोई लाभ हो। फिर आप कहें ये सब बेकार बातें हैं, परजूल गप है। पर यह बेकार इसीलिए है कि आप इसे बेकार बनाना चाहते हैं। मैं इस विज्ञान के विषय में बहुत कम जानता हूं, पर जो कुछ भी जानता हूं उसके लिए मुझे जीवन के 30 पूरे वर्ष लगा देने पड़े हैं, और उसके बाद 6 वर्षों से मैं जो थोड़ा सा जान पाया हूं उसके विषय में लोगों को बताता चला आ रहा हूं। इसका ज्ञान प्राप्त करने में मुझे 30 वर्ष लगे, और वह भी विशेष परिश्रम और कठिन साधना के साथ। कभी कभी मैं 20 घंटे साधना करता था, कभी कभी रात में केवल 1 घंटा सोता था, और कभी तो वह भी नहीं, रात भर उसी में लगा रहता था। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पर रहता था जहां मुश्किल से कोई ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी मुझे कंदराओं और गुफाओं में भी रहना होता था। इतनी साधना के बाद भी मैं इस विज्ञान का थोड़ा अंश जान सका हूं। मैं तो इस विज्ञान के बाह्य स्वरूप का केवल एक छोर भर छू सका हूं, पर मैं इतना समझ सकता हूं कि यह सत्य है, विशाल है और चमत्कारपूर्ण है। अब यदि आप में से कोई इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे उस दृढ़ निश्चय के साथ इसे प्रारंभ करना चाहिए जिसे लेकर वह अपने जीवन के इतर व्यापारों में लगता है, अथवा यूं कहें कि उससे भी अधिक दृढ़ निश्चय के साथ इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी लगन की आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम करना होता है। पिता, माता या बच्चा मर जाता है, फिर भी व्यापार बंद नहीं हो सकता। यही नहीं, यदि दिल बैठ रहा हो तो भी अपने व्यापार की जगह जाना पड़ता है, वह भी उस दशा में जब 1-1 घंटा काम करना भी जहर मालूम पड़ता है। यह है व्यापार, और हम कहते हैं यही ठीक है, यही उचित है, यही उचित। यह ही ज्ञान दूसरे व्यापारों से कहीं अधिक प्रयोगात्मक है। व्यापार में बहुत से लोग सफल हो सकते हैं, परंतु इसमें बहुत ही कम लोग, क्योंकि यहां पर मुख्यतः अध्येता की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। व्यापार में जैसे प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति, अरबपति कुछ न कुछ कमा लेता है, वैसे ही इस नहीं बन पाता। पर प्रत्येक विज्ञान की भी अवस्था है। एक प्रकाश की झलका पा प्रत्येक व्यक्ति कुछ साधना के बाद सकता है जिससे उसे विश्वास हो जाए कि यह सत्य है, और अवश्य ही कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इस विज्ञान की यह रूपरेखा है। यह विज्ञान अपने ही रूप में प्रकाशित है और अपना अलग अस्तित्व रखकर किसी भी दूसरे विज्ञान को तुलना के लिए ललकारता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अधिक मिथ्याभाषी हुए हैं, जादूगर हुए हैं, इसीलिए कि जो व्यापार अधिक लाभप्रद होता है उसी में धोखा देने वाले या भ्रष्टा
चार फैलाने वाले लोग अधिक हो जाते हैं, परंतु यह कोई कारण नहीं है कि वह व्यापार अच्छा नहीं बन सकता। एक चीज और, मेरे दिए गए सारे तर्क बौद्धिक व्यायाम के साधन बन सकते हैं, अथवा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन बौद्धिक संतुष्टि भी दे सकता है। पर यदि आप में से कोई सचमुच इस विज्ञान को जानना चाहता है, तो उसे इस बौद्धिक व्यायाम या संतुष्टि से ऊपर उठना होगा। केवल व्याख्यान का सुनना उसके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में सिखाई जाने वाली वस्तु यह नहीं है, और जीवन ही जीवन को ले या दे सकता है। ऐसा कोई हो जो सचमुच सीखना चाहता हो तो करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।